रेड स्क्वायर से ही पुतिन ने एक बार फिर से कैसे पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, जो नाजी करते थे वही आज पश्चिम देश कर रहे हैं। और पुतिन ने यूक्रेन से चल रही जंग की भी बात कही है। कहा रूस अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो विक्ट्री डे परेड पर जब दुनिया पुतिन की पावर देख रही है, TV9 की टीम रेड स्क्वायर पर मौजूद है और आपको हम दिखाते हैं रूस के खतरनाक हथियारों की झलक। देखिए संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट। अमेरिका और दूसरी देश कहते थे कि रूस के पास अब टैंक नहीं है, हथियार नहीं है कि वो अपने विक्ट्री डे परेड में चला सके, क्योंकि उनके सारे टैंक और हथियार युद्ध क्षेत्र में खत्म हो गए। और अब आप देखिए रूस का सबसे बड़ा यास मिसाइल जो इस वक्त टेलीविजन पर TV9 के कैमरे पर आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो एक के बाद एक ऐसे मिसाइल जिसकी क्षमता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सके। इस वक्त हम रूसी हथियारों का यहाँ महिमा मंडन नहीं कर रहे, लेकिन जो सामने दिख रहा, जो अपनी आंखों देखी हम देख रहे हैं, वही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसमें से T-72 टैंक और T-80 टैंक पर तो खुद हमने वॉर जोन में रहते हुए रिपोर्टिंग की है। और इस वक्त आप देखिए T-90 टैंक, ये सब टैंक बनिस्पत दूसरे टैंकों के बनिस्पत में काफ़ी हल्के होते हैं, युद्ध क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और इसी वजह से इन हथियारों का पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी एडवांटेज होता है। और आप देखिए एक के बाद एक जो आर्मर्ड व्हीकल है, टैंक है, तोप है, दूसरे और हथियार हैं, उन सबको यहाँ से गुजरते हुए कि हमने ना सिर्फ रेड स्क्वायर से ये लाइव कवरेज की, बल्कि परेड पथ पर गुजरते हुए उन तमाम हथियारों को दिखाया है। और ये एक ऐसा क्षण है जो ना सिर्फ अभी रूस में या पूर्व सोवियत संघ के इलाके में, बल्कि यूरोप में या अमेरिका जैसे देशों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले दिन में इस जंग का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। तो सीधे अब रुख रेड स्क्वायर का भी करेंगे। मनीष हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही बता दें स्टूडियो में इस पर एनालिसिस के लिए इस वक्त हमारे साथ है प्रोफेसर राजन कुमार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और साथ ही एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड BK दत्ता। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले रूस में विक्ट्री डे जिस तरीके से हर साल होती है, लेकिन इस बार विक्ट्री डे कैसे अलग थी? मनीष आपके पास आऊंगी, क्योंकि रूस यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है उस बीच क्या यह कहना सही होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड? मनीष। देखिए सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विक्ट्री डे परेड में इस बार बहुत कुछ अलग था। अलग इस मायने में था क्योंकि एक हफ्ते पहले पूरी दुनिया ने क्रेमलिन पर हुए हमले को देखा था, और फिर क्रेमलिन की दीवार से सटे रेड स्क्वायर पे जब ये विक्ट्री डे परेड हो रहा था, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो पीरियड जब खुले आसमान के नीचे प्रेसिडेंट पुतिन थे, तो वैसे में रूस की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि अब जबकि विक्ट्री डे परेड खत्म हो गया है और सब कुछ ठीक ठाक रहा, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर रूस की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन वो तमाम देश जो रूस पर निगाह बनाए हुए थे, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि यह युद्ध हम पर छेड़ा गया है और युद्ध और रूस अपने अस्तित्व के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। बिल्कुल, ये हमने सुना, लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे इस परेड के जरिए हुआ? मनीष, सॉरी टू बटन, आपके पास आती हूं क्योंकि बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें जो आपने भेजी वो देखिए। स्कैंडर मिसाइल भी अब विक्ट्री डे परेड में प्रदर्शित की गई और मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से ही उड़ान भर सकती हैं। तो स्कैंडर मिसाइल, यार्स मिसाइल, सरमिट मिसाइल अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसकी खासियत की वजह से ही अमेरिका से यूरोप तक घबराए हुए हैं। हालांकि सरमिट मिसाइल की ये पहली खासियत ये है, ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला कर सकती है। रूस से लंदन तक पहुंचने में भी इसे बमुश्किल 6 मिनट लगेंगे और अलग अलग दिशाओं में 10 टारगेट पर एक साथ परमाणु हमले कर सकती है। और यही वजह है कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं सकता है। अब T-34 टैंक
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक सोवियत मध्यम टैंक है, उस दौर का यह सबसे शक्तिशाली टैंक है। नाजी जर्मनी के सैनिकों पर T-34 टैंक ने जमकर कहर बरपाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मन सेना के दिलों में इस टैंक का जबरदस्त खौफ भी था। प्रोफेसर राजन, क्या यह कहना सही होगा जो मैंने पहले भी कहा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड? अपनी ताकत का प्रदर्शन आज एक बार फिर से अपने संबोधन के साथ साथ इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रूस ने कर दिया है। बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आपने डिस्प्ले देखा ये ताकत का ही प्रदर्शन था, लेकिन बहुत ही स्केल डाउन किया हुआ था इस बार। चूंकि आक्रमण के खतरे थे या उनको वॉर में उनके बहुत सारे सैनिक हैं, तो काफ़ी एक तरह से लिमिटेड लेवल पे किया गया था, काफ़ी स्केल डाउन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मैं आपके चित्रों को बोलूँ तो किन किन चीज़ों को रूस दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मिलिट्री पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आर्मरी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपने वहाँ पे जो पावर सेंटर है, अपने क्रेमलिन और चर्च का देखा, वो वहाँ का पावर सेंटर है मॉस्को का और रूस का, तो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा सेंट्रल एशिया के लीडर्स, बेलारूस के लीडर और आर्मीनिया के लीडर, तो रूस यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रूस आइसोलेटेड नहीं है पॉलिटिकली या स्ट्रेटजिकली, और बहुत सारे देश अभी भी उसके साथ हैं। तो यह कुल मिला के एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, और एक तरह से जो अपनी लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि रूस अभी भी शक्तिशाली है और आप हम पे भरोसा रखें। और जो पश्चिमी देश हैं उनको कहने की कोशिश हो रही है कि रूस हर एक हाल में इस युद्ध को जीतेगा और किसी भी एक्सटेंट तक लड़ने को तैयार है।